फ्रेंड्स, आप काफी समय से इंतजार कर रहे थे कि लेखपाल भर्ती प्रक्रिया का ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब आएगा। तो फाइनली राजस्व लेखपाल का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है और टोटल ऑफ नंबर वैकेंसीज इस बार रखी गई है 8085 वैकेंसीज आपको मिल रही है और 2022 की लेटेस्ट वैकेंसीज है राजस्व डिपार्टमेंट से। तो राजस्व विभाग से एक बड़ी भर्ती प्रक्रिया का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है। यदि आप भी 12वीं पास है तो इस भर्ती प्रक्रिया में फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। यदि बात की जाए उम्र सीमा की तो 18 से लेकर 42 वर्ष की जो कैंडिडेट्स है वो अप्लाई करेंगे। मेल एंड फीमेल आपको यहां बताया गया है। इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी कि आपको इसमें वेतन क्या मिलेगा, आपका चयन कैसे होगा, सिलेबस क्या रहने वाले हैं और पुराने पेपर का एक मॉडल टेस्ट हमने तैयार किया है जो हम सभी स्टूडेंट्स को फ्री में बांटेंगे। तो वो आप कहां से प्राप्त करें, कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो लेखपाल सीधी भर्ती प्रक्रिया की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आ गए। तो लेखपाल का सबसे पहले हम आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाएंगे, किसका नोटिफिकेशन और इसका फॉर्म कैसे आप अप्लाई कर पाएंगे। सबसे पहले आप देख सकते हो लेखपाल नोटिफिकेशन 2022 सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर निकल के सामने आई है। लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन को जारी कर दिया है। इस नोटिफिकेशन को आधिकारिक वेबसाइट पे जारी किया गया है। जो भी उम्मीदवार इस भर्ती प्रक्रिया में इच्छुक है वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, यानी कि आपको ऑनलाइन इसका आवेदन करना है। और इसके बाद जो है लेखपाल रिक्रूटमेंट 2022 का विवरण जो है आपको इस प्रकार बताया गया है। टोटल ऑफ नंबर वैकेंसीज जो आपको मिल रही है 8085 वैकेंसीज आपको यहां मिल रही है। इसके बाद जो है अलग अलग कैटेगरी को कितनी वैकेंसीज मिल रही है वो डिटेल्स आपको यहां बताई गई है। तो सामान्य वर्ग यानी कि जनरल वर्ग के लिए यहां टोटल वैकेंसीज रखी गई है 3271 वैकेंसीज जो है टोटल यहां आपको मिल रही है सामान्य कैटेगरी कैंडिडेट्स को लेखपाल की। ये लेखपाल की वैकेंसीज है और राजस्व विभाग से ये वैकेंसीज आपको मिल रही है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से ये वैकेंसीज आपको मिल रही है। इसके बाद बात की जाए ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स को तो ओबीसी को यहां वैकेंसीज मिल रही है 2174 वैकेंसीज, ईडब्ल्यूएस को यहां 798 वैकेंसीज, एससी को 1690 वैकेंसीज, एसटी को 152 वैकेंसीज मिल रही है। तो ये टोटल वैकेंसीज आपको मिल रही है। और इसके बाद जो है लेखपाल रिक्रूटमेंट 2022 शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा आपकी क्या रखी गई है वो जानकारी भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहां आप देख सकते हो इस भर्ती प्रक्रिया में आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको बताई है। देख सकते हो लेखपाल भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से 12वीं पास यानी कि 10+2 कर रखी है। तो 10+2 यदि आपने कर रखी है तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप 12वीं पास हैं तो इस भर्ती प्रक्रिया में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स इसके साथ फिर आपको इसमें बताया गया है कि आयु सीमा, तो आयु सीमा में सबसे पहले आप देख सकते हो आवेदकों की आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। तो ये आपको इसमें बताएगी एज ऑन कब इसमें रहने वाला है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से हम आपको कंप्लीट जानकारी बताएंगे। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट होगी, जैसे कि एससी एसटी ओबीसी, यहां आपकी एससी एसटी और ओबीसी को जो है 3 और 5 साल की छूट जो है मिल जाएगी। तो इसका फॉर्म अभी आप कैसे अप्लाई करेंगे वो डिटेल्स भी हम आपको दिखाएंगे। तो सारणी 1 में आपको जो है वैकेंसी डिटेल्स बताई गई है, लेखपाल की वैकेंसीज आपको बताई जा रही है। इसके बाद जो है आपको यहाँ वेतन बताया जा रहा है कि आपको इस भर्ती प्रक्रिया में वेतन कितना मिलेगा। तो सबसे पहले आप वेतन देख सकते हो 5200 से लेकर 20200, ग्रेड पे आपको 2000 रुपए मिलेंगे। इसके बाद जो फ्रेंड्स यहाँ आपकी उम्र सीमा 18 से लेकर 40 वर्ष है और इसके बाद जो आरक्षित वर्ग है उनको नियमानुसार छूट मिल रही है। और इसी के साथ फ्रेंड्स फिर आपको यहाँ बताया गया है कि जनरल को कितनी वैकेंसीज 3271 है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़क, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कुल पद, और इसके बाद ये पद स्थायी और अस्थायी है, यानी कि इसमें आपको जो है वैकेंसी स्थायी भी मिल रही है, अस्थायी भी वैकेंसीज मिल रही है, यानी कि ये सरकारी नौकरी है, सरकारी नौकरी आपको मिल रही है। और इसके साथ फ्रेंड्स फिर आपको यहां बताया गया है कि आपको इसमें कैसे आपका इसमें सिलेक्शन होगा और आरक्षण संबंधी डिटेल्स अभी आपको बताई गई है। इसके साथ फ्रेंड्स फिर आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन संबंधी डिटेल्स में आपको बताया गया है। अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है, यानी कि फिर आपको इसमें बताया गया है कि इंटरमीडिएट यानी कि 10+2 यदि आपने पास कर रखी है तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ फ्रेंड्स फिर आपको यहाँ बताया गया है एज तो आपकी यहाँ आपको बताई गई है आयु सीमा में तो 40 वर्ष अधिकतम है आपकी। और इसके बाद जो है एससी एसटी कैटेगरी कैंडिडेट्स उनको छूट आपको मिल रही है। आरक्षण की स्थिति कैसे है और चयन का आधार क्या रहने वाला है। तो चयन का आधार देख सकते हो, इसमें सबसे पहले आपको बताया है परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम संबंधी डिटेल्स भी हम आपको बताएंगे और पुराने पेपर संबंधी डिटेल्स भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ फिर आपको बताया गया लेखपाल के रिक्त पदों पर चयन है तो लिखित परीक्षा आयोजन पाठ्यक्रम है आपका। तो यहां सबसे पहले आप देख सकते हो लिखित परीक्षा 1 पाली की होगी जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 तथा समयावधि 2 घंटे होगी। परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। तो आपका जो है 100 अंकों का पेपर होगा, 100 प्रश्न आपको मिलेंगे, 100 अंकों का पेपर रहने वाला है। इसके साथ फ्रेंड्स फिर आपको यहाँ सामान्य हिंदी जो सिलेबस परीक्षा की योजना आपको बताइए, सामान्य हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान, ग्राम समाज और विकास, यानी कि इसमें आपकी ग्राम पंचायत संबंधी जो क्वेश्चन हैं वो आपसे पूछे जाएंगे, ग्राम्य समाज,
और इसके साथ फ्रेंड्स फिर आपको यहाँ बताया गया कितने नंबर आपको मिल रहे हैं, प्रश्नों की संख्या क्या है, निर्धारित अंक क्या है और आपको समय अवधि क्या है। 2 घंटे का समय आपको मिल जाएगा, 100 अंकों की परीक्षा होगी, 100 ही आपके प्रश्नों की संख्या होगी। इसके साथ फ्रेंड फिर आपको इसमें बताया गया है पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस क्या रहने वाला। तो सबसे पहले बात करेंगे सिलेबस की, तो सिलेबस आपका हिंदी है, सामान्य हिंदी है, जनरल हिंदी आपको बताई गई है, समाज से पर्यायवाची विलोम तद्भव यानी कि जो भी आपकी हिंदी सामान्य हिंदी है उसका आपको ज्ञान होना चाहिए। और इसके बाद जो है गणित है, तो गणित में कौन कौन सी यूनिट्स आपको बताई गई है, ये यूनिट्स भी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं हिंदी में, यानी कि आपकी कौन कौन सी यूनिट्स हैं। इसके साथ फ्रेंड्स फिर आपकी रेखा गणित है और सामान्य ज्ञान, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका यहाँ थर्ड पार्ट रहने वाला है। तो ये आप देख सकते हो, यानी कि आपका इसमें 2 प्रकार से जीके है, सॉरी 3 प्रकार से, यानी कि स्टेट लेवल है, आपके स्टेट लेवल है, इसके बाद सेंट्रल लेवल है, सेंट्रल लेवल के बाद जो है वर्ल्ड लेवल का जीके भी आपसे पूछा जाएगा। इसके साथ आपका करंट अफेयर्स है, इसमें भी आपको काफी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसके बाद आपको जो है इसमें फिर आपको नेक्स्ट में आपका 4 नंबर जो पॉइंट है ग्राम्य समाज एवं विकास, यानी ग्राम्य विकास भारतीय संदर्भ में ग्राम्य विकास कार्यक्रम और ग्रामों की राज्य व्यवस्था कैसी है, और इसी के साथ ग्रामीण समाज विकास में कौन कौन सी योजनाएं सरकार की ओर से लागू की गई है। और इसी के साथ काफी सारे क्वेश्चन जो है आपसे यहाँ पूछे जाएंगे, 25 नंबर के अंक जो आपको यहाँ मिलेंगे। इसके साथ फ्रेंड्स अभ्यर्थियों को महत्वपूर्ण आदेश जो है इसमें बताए गए हैं, तो ये आदेश भी आपको पढ़ लेना है और पढ़ने के बाद जो है आपको फॉर्म अप्लाई कर देना है। आप काफी समय से इंतजार कर रहे थे, 2021 से इस भर्ती प्रक्रिया का इंतजार कर रहे थे, काफी सारे स्टूडेंट अभी होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हैं, तो जल्द ही होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया का नोटिफिकेशन आने वाला है, क्योंकि आचार संहिता लगने वाली है। आचार संहिता से पहले बड़ी बड़ी वैकेंसियों का एक साथ नोटिफिकेशन जारी कर रही है सरकार। फ्रेंड्स इसके बाद जो है आपको बताया गया राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा का आयोजन सरकार करवा रही है। इसके लिए आवेदन आपसे मांगे गए हैं कि 7 जनवरी यानी कि कल से फॉर्म स्टार्ट है और लास्ट डेट है 28 जनवरी 2022, तो जल्दी से जल्दी इसका फॉर्म आप अप्लाई कर दें। संशोधन का जो है तिथि भी आपको बताया गया है, 4 फरवरी है आपकी इसमें संशोधन तिथि रहने वाली है। इसके बाद जो फ्रेंड्स यहाँ काफी सारी जानकारी है आपको बताई गई है, यानी कि इसकी एग्जाम कब होगी वो डिटेल्स भी हम आपको बताएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जल्द ही हम लेकर आ रहे हैं।